डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपकी जेई एंड नीट की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। मैं आज आपके लिए एक बहुत ही रोटेशनल मोशन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। उस टॉपिक का नाम है रोटेटिंग पुली मास सिस्टम। रोटेटिंग पुली मास सिस्टम। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जेई एंड नीट में लगभग हर साल ही पूछे जाते हैं। तो अगर हम इस सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे एक रोटेटिंग पुली है और इस पुली के ऊपर एक थ्रेड है जो रैप्ड किया गया है और थ्रेड के दूसरे पार्ट को एक मास से कनेक्ट किया गया है। ये मैंने इसका इनिशियल डायग्राम बना दिया और पुली जो है इस पॉइंट पर फिक्स है। अब जैसे ही इस मास को रिलीज किया जाएगा तो ये सिस्टम इस सिस्टम का इस सिस्टम में पुली जो है वो रोटेशनल मोशन करेगी और मास जो है वो कुछ सर्टेन एक्सेलरेशन से नीचे डाउनवर्ड मोशन करेगा। तो मैंने ये फाइनल डायग्राम बना दिया जिसमें कि मास जो है किसी सर्टेन एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस केस में पुली जो है रोटेशनल मोशन कर रही है और मास सपोज ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है। इस प्रॉब्लम में हमसे इस कंसेप्ट में हमसे ये पूछा जाता है, फाइंड टॉर्क एक्टिंग ऑन पुली। टॉर्क एक्टिंग ऑन पुली। दूसरा जो हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ पुली। एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ पुली। थर्ड जो पॉइंट हमसे पूछा जाता है, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। एंड फोर्थ पॉइंट जो हमसे पूछा जाता है, वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग टेंशन। स्ट्रिंग टेंशन का वैल्यू हमसे पूछा जाता है। तो अक्सर आपसे ये 4 पॉइंट पूछे जाते हैं। इसमें से पॉइंट नंबर 3 एंड पॉइंट नंबर 4 आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन पॉइंट्स के ऊपर कई बार मल्टीपल टाइम्स आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। तो वन बाय वन करके मैं आपको टॉर्क का वैल्यू बताता हूँ कि टॉर्क कितना एक्ट करेगा। तो सबसे पहला पॉइंट है टॉर्क। टॉर्क ऑन पुली। तो पुली के ऊपर जो टॉर्क है उसका वैल्यू होगा, देखिए पुली के ऊपर टेंशन स्ट्रिंग टेंशन लग रहा है टी। तो पुली के ऊपर जो टॉर्क का वैल्यू हो जाएगा वो होगा फोर्स टी, और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जिस एक्सिस के अबाउट पुली रोटेट हो रही है उससे टेंशन का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो है आर। तो टॉर्क का वैल्यू हो जाएगा टी इंटू आर, टेंशन इंटू आर। नाउ जो दूसरा पॉइंट है वो है पुली का एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा। इस पुली का एंगुलर एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमें पता है कि हम फॉर्मूला लगाने वाले हैं टॉर्क इज इक्वल टू एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ पुली। तो एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ पुली निकालने के लिए हम यूज करेंगे टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। हम यूज करने वाले हैं टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। तो ये दूसरा फॉर्मूला है। तो पहले वाले से आप टॉर्क कैलकुलेट टी इंटू आर से टॉर्क मिल जाएगा और टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा को रिलेट करते हुए हम अल्फा का वैल्यू निकाल लेंगे। आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो गिवन पुली है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तीसरा जो पॉइंट है एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया। तो एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक का जो फार्मूला है वो फार्मूला है mg अपॉन m प्लस आई बाई आर स्क्वायर। ये एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक का फार्मूला है। यहाँ पर आपको बस आई का वैल्यू अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में आपको बताया जाएगा कि पुली का शेप क्या है। कभी कभी पुली जो है यूनिफॉर्म डिस्क के फॉर्म में बताता है कि यूनिफॉर्म डिस्क है,
कभी-कभी हॉलो सिलेंडर या फिर सॉलिड सिलेंडर के फॉर्म में बताता है। तो डिस्क और सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² by 2 होता है, जबकि हॉलो सिलेंडर का mr² होता है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप आई का वैल्यू पुट कर लोगे। यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ कि आई अगर आपको डिस्क या फिर सॉलिड सिलेंडर दिया है, सॉलिड सिलेंडर गिवन है, तो आपको आई का वैल्यू ले लेना है mr² by 2। और अगर आपको आई जो है, अगर आपको हॉलो सिलेंडर दिया हुआ है, हॉलो सिलेंडर दिया हुआ है, तो उस केस में आपको आई का वैल्यू लेना है mr²। नाउ जो फोर्थ पॉइंट है जो हमसे कैलकुलेट करने के लिए बोला जाता है वो है स्ट्रिंग टेंशन। तो स्ट्रिंग टेंशन कैलकुलेट करने के लिए एक बार ब्लॉक का थोड़ा सा आपको फ्री बॉडी डायग्राम देख लेना है। तो देखिए ब्लॉक के ऊपर mg फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में, स्ट्रिंग टेंशन ऊपर की तरफ लगेगा और ये ब्लॉक ए एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ आ रहा है। तो अगर मैं न्यूटन सेकेंड लॉ का इक्वेशन लिखूंगा तो mg - t = ma होता है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो t का वैल्यू हो जाएगा mg - ma। तो इस फॉर्मूले से आप स्ट्रिंग टेंशन का वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे। आई होप कि आपको ये चारों फॉर्मूले, चारों पॉइंट समझ आ गए होंगे। आगे आने वाले वीडियो में मैं इन इस कंसेप्ट से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम का एक 4 5 6 प्रॉब्लम में लूँगा। सभी प्रॉब्लम को कंबाइन करते हुए एक मैं छोटा-सा वीडियो डालूँगा, जिससे कि आपको समझ में आएगा कि ये कितना इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, चाहे नीट है, चाहे जेईई या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इस वीडियो से सीख सकें और उनका बेनिफिट हो सके। थैंक यू।